हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारे 12th कॉमर्स का चैप्टर डेथ का एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 194 पे दिया हुआ है। एक्चुअली टेक्स्ट बुक के अंदर में आपको ये सम सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर में सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके दिया है और कुछ वर्किंग नोट करके दिए। हम यहाँ पे पूरा का पूरा सम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर में रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने वाले हैं और उसके साथ साथ बैंक अकाउंट, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। एक्चुअली अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में सिर्फ जो डेथ हुई पार्टनर है, जिसकी डेथ हुई विराट, अगर आपको विराट का अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ बोलता है तो आप सिर्फ विराट का अकाउंट ही प्रिपेयर करोगे, बाकी अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको विराट अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको इवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट एज अ वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बस ये आपको एक वर्किंग नोट की तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट, तो सिर्फ आपने विराट का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ना इसका, सचिन का, ना ही रोहित का। तो बाकी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है। लेकिन हम पूरा सम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर में पूरे के पूरे किस तरीके से इसका इफेक्ट होगा, किस तरीके से इसका वर्किंग नोट होगा, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में, इस सम के अंदर में सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया हुआ है 7:4, 5:4, 7:5:4। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, जिसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 7 + 5 12, 7 + 5 12, 12 + 4 16। तो ये आ गया 7/16, 5/16 और 4/16। चलो आगे चलते हैं। अब ये तीन पार्टनर्स हैं, जैसा कि हमने देखा, रोहित, सचिन एंड विराट, जिनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 का दिया हुआ है क्वेश्चन में। हम और यहाँ पे विराट जो है उसकी डेथ हुई थी जून 30 को। तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है वो 1 जुलाई 2019 का प्रिपेयर करना है। तो इसके बीच में जो टाइम आता है मार्च से लेके जुलाई तक का, 1 जुलाई तक कितना महीना आता है? 3 महीना आता है। मार्च तो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 तारीख है, तो जुलाई का महीना यहाँ पे काउंट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे कितने मंथ्स हो जाते हैं? डेथ को 3 मंथ्स हो जाते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। तो हम इसको आगे यूज करेंगे। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट को पोस्टिंग करना है। बैलेंस शीट के अंदर में सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट रोहित, सचिन एंड विराट का 23,000, 15,000 एंड 12,000। तो उसको कैपिटल के डेबिट साइड पे लिख देंगे हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, 12,000 एंड सॉरी 23,000 है, 15,000 है और 23,000। सॉरी 23,000 है, 15,000 है और 12,000। तो जो क्वेश्चन में बोला है आपको सिर्फ विराट बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे? सिर्फ विराट का पोस्टिंग करोगे, बाकी के अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे दिया हुआ है बिल्स पेएबल 2000। तो बिल्स पेएबल को हम लिखेंगे लायबिलिटीज में, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। आगे दिया हुआ है क्रेडिटर्स 8000, क्रेडिटर्स के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आगे दिया हुआ है बैंक लोन 12,000,
बैंक नोट पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद में दिया हुआ है जनरल रिजर्व 16,000। अभी जो जनरल रिजर्व है, अभी हम यहाँ पे दो चीजें क्लियर कर सकते हैं। पहली चीज की ये कि जनरल रिजर्व जो 16,000 दिया हुआ है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करके तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में लिख देंगे। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ जिसकी डेथ हुई है उसका ही रिजर्व हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी दोनों का जो शेयर होगा वो शेयर को हम एज इट इज क्या कर देते हैं, लायबिलिटीज में लिख देंगे। तो अगर हम ऐसा भी करेंगे तो भी कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो उसके अंदर में हमने वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तीनों में लिख दिया था। अगर हम दो का शेयर लायबिलिटीज में ले देंगे तो भी चलेगा और सिर्फ विराट का शेयर उसको दे देंगे तो भी चलेगा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आज इस सम के अंदर में जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है उसमें से सिर्फ किसका शेयर निकालते हैं, विराट का निकालते हैं। बाकी जो दोनों पार्टनर्स हैं बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, इनका जो जनरल riserve है उसे हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 16,000, राइट है, 16,000 दिया है तो 7:5:4 का इनका रेशियो है। रोहित, सचिन एंड विराट, तो ये है रोहित का, ये है सचिन का, ये है शेयर विराट का। तो इसका हम निकालेंगे 16,000 का विराट का जो शेयर है, तो विराट शेयर इज इक्वल टू 16,000 इंटू 4/16 and 16 1s are 16, 16 4s are 16 1s are 16 and 30 यहाँ पे आ गया 1000 इंटू 4 तो आ जाएगा 4000। तो जो जनरल रिजर्व है इसके अंदर में जो विराट है उसका शेयर कितना है, 4000 है, तो हम विराट का शेयर 4000 लिख देंगे। बाकी दोनों का जो शेयर है बचा हुआ इनका है, मतलब 16,000 पूरा था जिसमें से विराट का कितना था, 4000, तो 16,000 माइनस 4000 इज इक्वल टू हो जाता है 12,000। तो ये जो 12,000 बचा हुआ ये किसका है, ये रोहित और सचिन का है, और ये दोनों बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका शेयर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लिखे तो भी चलेगा, और अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करें, सिर्फ विराट का डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बाकी दोनों का पार्टनर का यहाँ लिखे तो भी चलेगा, दोनों में कोई इशू नहीं है। तो मैं इस सम के अंदर में ऐसा करने वाला हूँ, कर रहा हूँ कि जनरल रिजर्व जो दिया है उसको मैं लायबिलिटीज में लिखूंगा, जो कंटिन्यू पार्टनर है रोहित और सचिन। तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व 12,000, क्योंकि 16,000 का 16 में विराट का शेयर आया था 4,000, वो 4,000 विराट को दे दिया, बाकी क्या बचा कितना, 16 में से 4,000 गया तो 12,000, ये 12,000 है रोहित और सचिन का, जिसको हमने यहाँ लिख दिया। कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। बाय जनरल रिजर्व, तो मेरा रोहित और सचिन का जो शेयर है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हमने लायबिलिटीज में लिख दिया। ये होता है जनरल रिजर्व का इफेक्ट हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ये था लायबिलिटीज खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक का रिवैल्यूएशन है, एडजस्टमेंट है। तो स्टॉक दिया है 17,000, तो हम लिखेंगे इसको एसेट्स में स्टॉक 17,000, एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद में दिया है फर्नीचर 18,000, उस पर भी एडजस्टमेंट है। उसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देंगे। देन उसके बाद में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसका भी जो अमाउंट है
16,000 हम इनर कॉलम में लिख देंगे एंड देन उसके बाद एडजस्टमेंट को देखते हैं। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया हुआ है 37,000, तो बैंक बैलेंस लिख देते हैं। यहाँ पे बैलेंस अकाउंट बनाया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,000, ठीक है। उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर में बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट भी पूछता है, कभी कभी ये भी पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो उसको प्रिपेयर करो, अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो। एग्जाम में जब जितना बोलेगा तब उतना सॉल्व करना है। फिलहाल अभी क्या करना है, हमने सीखना है। उसके बाद बैंक, ये था हमारा एसेट्स, एसेट्स का पोस्टिंग हो गया इस तरीके से। अब आते हैं हमारी एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट के अंदर में सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो है आपकी स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रीवैल्यूड एट 16,700। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया है 16,700 वो दिया है स्टॉक का, फिर दिया है 16,200 वो दिया है फर्नीचर का, फिर दिया है 30,100 वो दिया है आपका बिल्डिंग का। वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले स्टॉक का वैल्यू दिया है 16,700, तो जो रिवैल्यूएशन दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट बाहर 16,700। अब यहाँ पे देखो 17,000 है और यहाँ पे 16,700 है। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं 17,000 में से 300 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 16,700। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस रीवैल्यूएशन, लिखूंगा यहाँ पे लेस रीवैल्यूएशन 17,000 माइनस 300 इज इक्वल टू 16,700। अब देखो यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, वैल्यू डिक्रीज हुआ। सो डिक्रीज होने पे इसका जो इफेक्ट जाएगा वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक 300 उसका वैल्यू डिक्रीज हुआ, इसलिए 300 वहां जाएगा। देन उसके बाद आगे फिर बोला था फर्नीचर जिसका रिवैल्यूएशन किया था 16,200, तो ठीक है फर्नीचर का भी लिख देते हैं 16,200। अब देखो यहाँ पे 18,000 है और यहाँ पे कितना है 16,200 है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, 1800 रुपए का डिफरेंस है। देखो 1800 माइनस करेंगे तो बाहर आ जाएगा 16,200। यहाँ पे लिखेंगे लेस रीवैल्यूएशन, माइनस करके देख लो एक बार, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 0 0 0 में से 1 नहीं जाएगा, बाजू में से लिया तो हुआ 10 10 में से 8 गया तो बचा 2, लिया था कैरी किया, उसके बाद मैंने ऊपर 8 में से माइनस किया 1, और नीचे हो गया 2 2 में से 8 में से 2 गया तो आया 6, उसके बाद 1 and 1, तो ये आ गया आपका 16,200। तो ये आप देखो आपका फर्नीचर का वैल्यू देखो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा, सेम इसका भी सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फर्नीचर 1800, कितना आएगा आंसर 1800। ओके, उसके बाद में लास्ट पहली एडजस्टमेंट में तीसरा दिया था लैंड एंड बिल्डिंग का 30,100, कितना दिया था 30,100। सो वो अमाउंट भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे 30,100। अब 30,100 और 60,000 का डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस आएगा, देखो आएगा डिफरेंस 14,100। 30,100 माइनस 16,000, 0 0 1, 10 में से 6 गया 4, ऊपर लिया नीचे लिया, 3 में से 2 गया तो क्या 14,100। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो आएगा 14,100 का। तो 16 में 14 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 30,100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड रीवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐड रीवैल्यूएशन
अब ये रिवैल्यूएशन हुआ तो देखो क्या हुआ, बिल्डिंग की ओरिजिनली है 16,000 कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका जो इफेक्ट है वो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 14,100। जैसा कि हमने कहा है कि जब भी एसेट की वैल्यू अगर कम होगी तो उसका इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और जब एसेट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, तो उसका इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। तो जैसा हमारी यहाँ पे वैल्यू कम हुई तो जाता है डेबिट में, तो यहाँ अगर वैल्यू कम होगी तो जाएगा कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कहाँ पे जाएगा, वो डेबिट साइड में। तो ये थे हमारे बैलेंस शीट के, इस तरीके से हमें क्या करने होते हैं, इफेक्ट देने होते हैं। स्टार्टिंग से देख रहे हैं। अगला एडजस्टमेंट है, विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम firm's goodwill which was valued at 3 times of the average profit of last 4 years। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स दिया हुआ है आपको 30,000, 25,000, 25,000 एंड 40,000। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाली जो एडजस्टमेंट मैंने किया था इसको रफ कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो क्या आएगा आपका गुडविल, चलो देखते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, क्या आएगा गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू, क्या बोला था आप, देखो आपको स्टेटमेंट पे ध्यान दो। गुडविल क्या बोला था आपको, विच वॉज वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। तो हमने क्या करना पड़ेगा, देखो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स का कितना बोला है, 3 टाइम्स बोला है। कितना बोला है, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद अब आगे कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट दिया है, जिसमें पहले साल का प्रॉफिट है 30,000, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। उसके बाद सेकेंड ईयर का दिया है 25,000, और उसके बाद थर्ड ईयर का भी दिया हुआ है 25,000, एंड देन उसके बाद में फोर्थ ईयर जो है उसका दिया हुआ है 40,000। सो ये आ गया आपके 4 साल का प्रॉफिट। इसका एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके टोटल को 4 से डिवाइड करना है। और क्या बोला था, जो एवरेज प्रॉफिट होगा, मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स का। इसके लिए हम आगे क्या करने वाले, इनटू 3। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, कैसे आ जाएगा यहाँ पे। ओके 25 कितना हो गया, 50,000 हो गया। 50 प्लस 30 हो जाएगा कितना, 80,000। 8,000 प्लस 40 हो जाएगा 1,20,000। So 1,20,000 डिवाइड बाय 4 into 3। 4 1 4, 4 3 12, 1 2 3 4 0 बचे, तो यहाँ जाएगा 30,000। 30,000 into 3 अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा आंसर 90,000। क्या आ जाएगा आंसर, 90,000। ये जो 90,000 आया ये क्या है आपका, गुडविल ऑफ द, क्या है आपका, गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये 19,000 आ गया आपका फर्म का गुडविल। लेकिन आपको क्या बोला है, शेयर, विराट का शेयर आपको क्या करना है, रेज करना है। विराट के शेयर को आपको यहाँ पे क्या करना है, रेज करना है। तो विराट का शेयर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आगे एडजस्टमेंट करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, शेयर ऑफ विराट।
शेयर ऑफ विराट इज इक्वल टू 90,000 इंटू विराट का शेयर कितना है 4/16। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम फटाफट। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 and again 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा कितना 1, 4 2 जा अगेन 8, बचा कितना 2, 4 5 जा 20 एंड अब बचे 2 zeros, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 0, तो यहाँ आ गया 22,500 शेयर ऑफ विराट। यहाँ आ गया आपके विराट का शेयर 22,500 इसका गुडविल का। तो अब इसकी सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जब गुडविल रेज करेंगे सिर्फ डेथ वाले पार्टनर का, तो एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल अकाउंट, राइट है। बहुत हर समय हम लोग ये करते आ रहे हैं, इसलिए बोला था स्टार्टिंग में इसको याद करो। सो गुडविल है, तो गुडविल के डेबिट साइड में हम जाएंगे तो लिखेंगे टू विराट कैपिटल 22,500 और विराट कैपिटल जो हमने बनाया है उसके क्रेडिट साइड में हम जाएंगे, लिखेंगे बाय गुडविल। अब इनका तो शेयर रेज करना नहीं है, सिर्फ विराट का शेयर रेज करना है। सो देन इसके अकाउंट में आ जाएगा 22,500, कितना आ जाएगा 22,500। देन आगे अगला एडजस्टमेंट है, ये तो हो गया गुडविल आपका रेज। एडजस्टमेंट थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। हिज प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, मतलब यहाँ पे पीछे के 4 साल दिए, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला लास्ट ईयर आता है वो ये होता है, दूसरा लास्ट ईयर ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। तो अब लास्ट ईयर मतलब कौन सा, जो चौथा साल आपको दिया हुआ है, तो आपको वहां से काउंट करना है। तो आपको किस बेसिस पे निकालना है 40,000 से। तो चलो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ध्यान से करो, मैं इसका आराम से सम सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो मैं फटाफट सॉल्व कर सकता हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो कैसे बोला है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 40,000 दिया है। हम बार बार आपको बोलते जा रहे हैं कि ये जो 40,000 दिया है, सबसे पहला ये क्या है, पूरे 1 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, और उसके साथ साथ ये क्या दिया हुआ है, ऑल पार्टनर्स का है, ऑल पार्टनर्स का है। तो हमें सबसे पहले देखो यही चीज ध्यान में रखनी है। तो 40,000 में से तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका शेयर निकालना है जिसकी डेथ हुई है, और उसके बाद आपका जो टाइम है, आपका जो पीरियड है वो कितना हुआ है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट या मार्च का और आप प्रिपेयर कर रहे हो जुलाई का, तो 3 महीना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो प्रॉफिट या फिर share of profit up to the date of death। कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट बेस लेना है वो है 40,000 इनटू, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्टनर का शेयर निकालना है। तो उसका शेयर कितना है 4/16, उसका शेयर कितना है 4/16 इनटू
पूरे साल का दिया है, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है सिर्फ 3 महीने का, इसलिए यहाँ पे इंटू होगा 3, डिवाइड हो जाएगा 12 से। तो इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। नाउ 4 1 जा 4, ये कट गया, ये आ गया 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 4 1 जा 4, और ये हम कैलकुलेट करेंगे 4 1 जा 4, 1 2 3 4, तो ये ऊपर हो गया 10,000, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे हो गया 1। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं या फिर इसको काट देते हैं। 10,000 इंटू 3 तो हो जाएगा कितना, 30,000 डिवाइड बाय 12। मैं वहां भी कर सकता हूं, लेकिन फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6, 5 को 6 लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा कितना 60, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे 2 0 बचे हैं, तो ये आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा 2500। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट, जिसकी डेथ हुई थी विराट का प्रॉफिट, उसकी डेथ तक का मतलब 3 मंथ्स का। अब इसका इफेक्ट क्या करना है, इसको तो सबसे पहले विराट के कैपिटल में क्रेडिट करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। किसको देना है, ये सिर्फ विराट को देना है। किसको देना है, ये सिर्फ विराट को। अब इसके बाद में इसका इफेक्ट एक्चुअली हम कहां पर देते हैं, एसेट्स में देते हैं। कहां पर देते हैं, एसेट्स में, लेकिन इसके अंदर में इसका इफेक्ट हम एसेट्स में नहीं देंगे। हम इसके अंदर में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह दिया हुआ है, इसलिए इसका जो इफेक्ट है इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना के उसके अंदर में दे देंगे। तो ये देखो क्रेडिट साइड में लिखा है, तो क्रेडिट साइड से जाएगा कहां पर, डेबिट साइड में। तो यहां पे लिखेंगे विराट कैपिटल प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये उसका डेथ तक का प्रॉफिट है, जो हमारा आया 2500। तो चलो यहां लिख देते हैं 2500, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। अगला एडजस्टमेंट दिया हुआ है, विराट वॉज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ₹1200 पर मंथ। अब विराट को सैलरी देना है 1200 पर मंथ, मतलब सैलरी टू विराट 1200 पर मंथ उसको सैलरी देनी है। तो 1200 पर मंथ, और कितना टाइम हुआ इसको, 3 मंथ्स हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे आगे हम लोग, 1200 इंटू 3, तो कितना आने वाला है 3600। कितना आने वाला है इसका सैलरी 3600। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल में उसको क्रेडिट कर देंगे बाय सैलरी 3600। सैलरी का सेकेंड इफेक्ट हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहां पे आगे लिख देंगे टू सैलरी 3600, ओके। तो ये आ गया उसका सस्पेंस अकाउंट में। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ देखते हैं। सबसे उसके आगे दिया हुआ एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर में, विराट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम पेड टू बी अलाउड। अब क्या करना है, विराट के कैपिटल पे सारी एडजस्टमेंट विराट के लिए दिया है। ये सारी एडजस्टमेंट सिर्फ आपको किसके लिए सॉल्व करनी है, विराट के लिए सॉल्व करनी है। तो विराट को क्या करना है, उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम। कितना देना है, 10% पर एनम। सो 12,000 इंटू 10, 12,000 इंटू 10। वहां पे देखो पर एनम दिया हुआ नहीं है, वहां पे ऐड कर लेना, वो रेट पर एनम का दिया हुआ है। 12,000 इंटू 10 इंटू
पर एनम है, मतलब अगर आप 12,000 पे 10% निकालोगे तो आंसर आएगा 1 ईयर का, लेकिन यहाँ पे आपको उसको पूरा साल का देना नहीं है, सिर्फ कितने महीने का देना है, 3 मंथ्स का देना है, तो इंटू 3/12। ठीक है, चलो एक 2 जीरो यहाँ कट गए, 1 जीरो ये काट गया, 1 जीरो ये काट गया, तो यहाँ पे भी 2 जीरो, नीचे भी 2 जीरो कट गए। देन 12 1s are 12 एंड 12 1s are 12। अब यहाँ पे देखो ये कट गया 1 और 2, ये 2 जीरो बचे हुए, सो यहाँ पे देखो 100 बच गया, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, नीचे यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 100 into 3 300। उसका कैपिटल था 12,000, उसके बाद 10% पर एनम था, तो हमने 3 महीने का निकालना है, तो 3/12, तो आ गया 300। तो इसका इफेक्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छे से लिख देना, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, 300। देन इसका इफेक्ट आपको देना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा अच्छे से बना लेना इसको, जगह थोड़ी सी कम है इसके लिए छोटा सा बनाया है मैंने, आप लोग थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो प्लीज। जिसके ऊपर आ गया आपका 300। ओके, देन उसके बाद आगे क्या करना है, देखो अगली एडजस्टमेंट बोलिए नंबर 6। विराट ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ was 900 पर मंथ। उसने क्या किया, उसकी जो डेथ हुई है उस डेथ तक उसने 900 रुपया क्या किया है, ड्राइंग निकाला है, 900 पर मंथ, हर महीने 900 रुपए निकाला है। तो जब बैलेंस शीट बनी थी तो तब से लेके उसकी डेथ तक, बैलेंस शीट कब बनी थी अपनी लास्ट 31 मार्च को, तब से लेके उसकी डेथ तक कितने महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो क्या हो जाएगा ड्राइंग 900 into 3, तो कितना आ जाएगा 2700। तो आ गया आपका ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये आ गया विराट का ड्राइंग उसकी डेथ तक का। तो इसका इफेक्ट आ जाएगा आपका डेबिट साइड में टू ड्राइंग 2700, बराबर है। उसके बाद अब इसका जो सेकंड इफेक्ट देना है वो सेकंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, वो भी कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। देखो हमने यहाँ पे सस्पेंस को डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, क्रेडिट से डेबिट में, सैलरी को क्रेडिट से डेबिट में ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट को भी क्रेडिट में ट्रांसफर किया, और ड्राइंग को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट से क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो ड्राइंग उसका था 2700 रुपए, यहां लिखेंगे बाय ड्राइंग्स 2700। ओके, उसके बाद आगे ये था हमारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई है। आपको सिर्फ ये विराट कैपिटल बनाने बोला था, सिर्फ विराट। मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन बाकी दोनों पार्टनर्स का, बैलेंस शीट प्लस ये सारी चीजें बनाई है। तो सॉरी, ये इसने ड्राइंग विड्रॉ किया है, तो इसका इफेक्ट सस्पेंस में नहीं जाएगा, इसका इफेक्ट जाएगा उसने अपना सॉरी बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उसने विड्रॉ किया है ड्राइंग, तो बैंक अकाउंट का उसका बैलेंस डिडक्शन हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट डेबिट से क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट में जाएगा। सॉरी, उसका इफेक्ट सस्पेंस में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट होता ऑन ड्राइंग तो उसका इफेक्ट आपका सस्पेंस में जाता, लेकिन वो विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग 2700 रुपए, तो वहां पे आपका जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थी सारी एडजस्टमेंट्स। अब हम आ जाते हैं आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कर ले, या फिर हम यहाँ पे जो हमारे अकाउंट दिए हैं इनको वर्किंग नोट वाले को पहले कंप्लीट कर देते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले वर्किंग नोट को खत्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है इसलिए। तो 37,000 है इसका टोटल, तो 37,000 में से माइनस करेंगे 2,700, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा
बचेगा 34,300। ये आ गया आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस, दैट इज बैलेंस कैरी डाउन, राइट है। ये आ गया 34,300, बराबर है ना। ओके, चेक कर लेना एक बार। तो आ गया 34,300। देन उसके बाद आगे चलते हैं, इसका बैलेंस यहां कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। बैंक 34,300, तो ये था आपका बैलेंस 34,300, यहां पे कैरी किया। देन उसके बाद गुडविल भी कट कर लेते हैं फटाफट। गुडविल आ गया 22,500, जिसका बैलेंस आ जाएगा 22,500। इसको हम बैलेंस कैरी डाउन, इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें पोस्टिंग कर देंगे गुडविल अकाउंट 22,500। देन उसके बाद इसको टोटल करते हैं, इसका टोटल आ जाएगा 6 और 3 9, 9 और 5 14, लास्ट में 2 जीरो है, देखो 14 आ गया। यहाँ पे कैरी किया 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6,400। ये आ गया 6,400, 6,400। ये आ गया आपका बैलेंस कैरी डाउन। तो ये 6,400 हम लिख देंगे यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 6,400, सही है 6,400। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखो अब क्या किया, देखो वर्किंग नोट का बैंक अकाउंट हमने कंप्लीट किया, पोस्टिंग कर दिया, गुडविल क्लोज किया, बैलेंस है एसेट्स में लिख दिया, इसका भी बैलेंस है, इसको भी एसेट्स में लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस को निकालना है। अब रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो 1800 + 300 2100, और इधर दिया है 14,100 और इधर दिया है 2100। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12,000। ये 12,000 डिफरेंस आ रहा है कौन सी साइड में, डेबिट साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 14,100, 14,100। इसको आप क्या करोगे, प्रॉफिट है आपका, कैपिटल अकाउंट में इसको आप ट्रांसफर कर दोगे। रोहित, सचिन एंड विराट, इनका जो डिफरेंस आया है वो है 12,000। अब क्या करना है, 12,000 को 7/16, 12,000 को 5/16 एंड 12,000 को 4/16 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये आ गया आपका रोहित, ये है आपका सचिन और ये है आपका विराट। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 से काट देते हैं इसको, 16 1 जा 16, 16 7 जा 112। तो यहाँ पे कितना था 120, बचा कितना 8 लगा दिया यहाँ पे, एंड 16 5 जा 80 एंड 80 बचा, ये आ गया आपका आंसर 750। सो 16 1 जा इस बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 700, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस 3, 49 प्लस 3 52, ये आ गया आपका 5,250। देन उसके बाद 16 1 जा 16, इसको अगर हम कट करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 750, एंड 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आता है 5005
5 5s are 25, कैरी किया 2 एंड 5 7s are 35 प्लस 2 37। देन उसके बाद सेम अगर हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 16 1s are एंड 16 7 50 आ जाएगा। 4 0 0 एंड 4 5s are 20, कैरी किया 2, 4 7s are 28 प्लस 2 30। ये आपका आंसर आ गया 3000। एक बार फिर इसको टोटल करके देख लो। 5 2 5 0 3 7 5 0 0 0, कैरी किया 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, कैरी किया 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12। यहाँ गया आपका 12,000 राइट आंसर। चलो इसको हम पोस्टिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 2 5 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 7 5 0, यहाँ पे आ जाएगा 3000। तो आ गया टोटल 12,000। अब ये प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 2 5 0 3 7 5 0 एंड 3000। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो यहाँ पे दिया 12,000 एंड यहाँ दिया 4 12 4 16,000 हो गया। 16 प्लस 22 500 प्लस 2,500, ये हो जाएगा आपका 25,000। चलो अलग अलग लिख देता हूं मैं। 22 500 प्लस 2,500 प्लस 3,600 प्लस 3,000 और ये 330 हो गया 3,300। टोटल करते हैं इसको 0 0। उसके बाद में 5 प्लस 5 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 3 19, कैरी किया 1, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 6 17, कैरी किया 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4। यह आ गया 47,900। तो ये टोटल आ गया इसका 47,900 और इसका आ गया है कितना 2,700। यहाँ पे आंसर आएगा 47,900 47,900। देन हम माइनस करेंगे माइनस 2,700। देन 0 0 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, देन 7 में से 2 गया तो बचेगा 5, दैट इज 45,200। तो आपका जो आंसर आया है 45,200। अब इसको क्या करना है, देखो पेड करना है क्या नहीं, पेड करना नहीं है, कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूटर लोन में इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो यहां लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ये कभी सॉरी विराट का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आ गया 45,200। देन उसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे फटाफट। इधर दिया हुआ है 15,000 एंड इधर दिया 3,007। 15 प्लस 3 18,750। और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आ जाएगा 18,750 और ये आ गया यहाँ पे 18,750। उसके पहले हम ये काम करके इस एग्जीक्यूटर लोन का जो बैलेंस आया इसको लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर देते हैं। विराट्स एग्जीक्यूटर लोन 45,000
210। उसके बाद भी आ गया सचिन का, देन उसके बाद निकालते हैं सेम 23,000 है और यहाँ पे 5,000 जो है, सो 23 प्लस 5 28,000 250 28,250 देन 28,250। ये आगे रोहित और सचिन का बैलेंस जिसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, या गया बैलेंस। अब इसको हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर में आ जाएगा 28,250 रोहित एंड सचिन। रोहित का आ गया 28,250 एंड इसका आ गया 18,750। इसको टोटल करने का एंड बाहर निकाल देते हैं। 28,250 प्लस 18,750, 0 0 कैरी किया 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 कैरी किया 1 8 8 16 प्लस 1 17 कैरी किया 1 2 प्लस 1 3 1 प्लस 4। ये आ गया आपका 47,000। देन 47,000 आने के बाद अब क्या करना है, आपको टोटल करना है एसेट्स का और टोटल करना है लायबिलिटीज का। 47,000 है, 45,200 है, 2,000 है, 8 प्लस 2 20 हो गया, 20 प्लस 12। चलो इसको टोटल करते हैं। 0 0 क्या गया 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 कैरी किया 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12। ये आ गया 1,26,200। देन उसके बाद इसका टोटल करते हैं 16,700 16,200 30,100 34,300 22,500 then 6,400। 0 0 4 plus 5 9 9 plus 3 12 12 plus 1 13 13 plus 2 15 15 plus 7 22 2 plus 2 4 4 plus 3 7 7 plus 3 10 10 plus 1 11 plus 1 12। तो ये आ गया आपका लायबिलिटी का 1,26,200 एंड एसेट्स का आ गया 1,26,200। तो ये आपकी होगी बैलेंस शीट टैली। तो ये था हमारा आज का सम।